हमने अपनी फर्स्ट जो वीडियो थी राष्ट्रीय से संबंधित, उसमें हमने समझा था कि मध्यवर्ती उपभोग क्या है। इसके भाग हैं कच्चे माल पर खर्च, अन्य आगतों पर खर्च, यानी इसके दो भाग थे। तो दो भाग का मतलब क्या है, इन दोनों का जोड़ है ये। ठीक है। ऐसे ही हमने पढ़ा था अचल पूंजी का उपभोग जो है, इसके तीन हिस्से हैं: टूट फूट और घिसावट, अप्रचलन, आकस्मिक हानि। इन सब के अर्थ भी हमने समझे थे, यानी ये प्लस ये इज इक्वल टू ये बन गया। इसी तरह से हमने पढ़ा था शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। इसके दो भाग थे, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। लेकिन ये याद रखें, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर में यहाँ माइनस चिन्ह था। ठीक है। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, इसके हिस्से थे मजदूरी व वेतन, सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का अंशदान, सेवानिवृत्तों की पेंशन। परिचालन अधिशेष के हिस्से थे लगान, ब्याज, लाभ, रॉयल्टी। है ना। अब सब बच्चे ध्यान दें, ये जो मैंने इसके पार्ट्स कराए थे आपको, ये सारे जो भी पार्ट्स आप पहला और दूसरा वीडियो उठा के देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, हमने पार्ट्स समझे थे। जो पार्ट्स हैं वो प्लस किए ना हमने एक किस्म से, कि जैसे मध्यवर्ती उपभोग है, इसकी जगह पर आपको मध्यवर्ती उपभोग अक्षर नहीं दिया मान लीजिए, और आपको दिया है कच्चे माल पर खर्च, अन्य आगतों पर खर्च। तो आप मन मन में नहीं जोड़ेंगे। सब बच्चे याद रखें, जो शब्द पेपर में दिए होते हैं आपको, उन्हीं शब्दों को आप प्रयोग करेंगे और वही शब्द फार्मूले में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका मध्यवर्ती उपभोग आपके फार्मूले में प्लस होना था, तो आपके अब वो तो दे ही नहीं रखा, अब आपको ये और ये दो चीज़ें दी हैं। तब आप क्या करेंगे, प्लस होना था अगर मध्यवर्ती उपभोग, तो उसकी जगह पर ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा। ऐसे ही अचल पूंजी का उपभोग यूज होना था मान लीजिए, और ये माइनस होना था, मान लो ये माइनस होना था, तो ये तीनों चीज़ें माइनस होंगी। ठीक है, क्योंकि इन तीनों का जोड़ बनकर ये बना, तो ये माइनस होना था तो ये तीनों ही माइनस होंगे। ये इसके पार्ट्स हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर अगर प्लस होना था, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, अगर प्लस होना था तो अप्रत्यक्ष कर तो प्लस होगा और आर्थिक सहायता माइनस होगी। और अगर आपके फार्मूले में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को आपने माइनस करना था, तो इसके आगे माइनस चिन्ह आ जाएगा और इसके आगे प्लस चिन्ह आ जाएगा। जो चिन्ह आपका शुद्ध अप्रत्यक्ष कर के आगे आना है ना, वही चिन्ह आपका अप्रत्यक्ष कर के आगे आएगा, और उसका विपरीत चिन्ह आर्थिक सहायता के आगे आएगा। ये याद रख लो, क्योंकि ये माइनस होकर आया है। ठीक है। ऐसे कर्मचारियों का पारिश्रमिक इनका जोड़ है। अब ये जोड़ याद रखने क्यों ज़रूरी है, ये सारे पार्ट्स में आज फिर से आपको बता रही हूँ कि ये याद किया था, ये याद किया था। क्यों? पेपर में ना कई बार क्या होता है कि ये चीज़ नहीं दी मिलेगी, ये दो चीज़ें मिलेंगी, ये नहीं मिलेगी दी हुई, ये तीन चीज़ें मिलेंगी, ये नहीं मिलेगी, ये मिलेंगी। और ऐसा भी हो सकता है, जैसे अचल पूंजी का उपभोग के तीन पार्ट हैं, आपको पेपर में एक ही पार्ट दिखे, कोई बात नहीं, जिसका भी एक पार्ट दिखा दूसरा पार्ट ज़ीरो है। सबसे पहले आप पेपर जब देखेंगे या कोई भी न्यूमेरिकल देखेंगे, ये होती हैं बड़ी चीज़ें, इसको हम बोलते हैं ये बड़ी चीज़, इसके भाग है ना, ये है बड़ी चीज़, इसके ये भाग हैं तीन, ये बड़ी चीज़ है, इसके दो पार्ट्स हैं, ये बड़ी चीज़ है, इसके ये पार्ट्स हैं, है ना। ऐसे ही सब बड़ी चीज़ें हैं, उनके पार्ट्स हैं। पेपर में आपने न्यूमेरिकल अब तक जो तीन मैंने वीडियो भेजी थी, आपने न्यूमेरिकल करने सीखे अलग अलग, वो न्यूमेरिकल आपने इस मान के चला कि आपको ये बड़ी चीज़ें दी हुई हैं, है ना। आपने स्टेप बाय स्टेप जाना सीखा कि हम बाज़ार कीमत से साधन लागत पे कैसे जाते हैं, साधन लागत से बाज़ार कीमत पे कैसे जाते हैं, या उत्पादन के मूल्य से सकल या शुद्ध पे कैसे जाते हैं, है ना। ये आपने सीख लिया। अब आपको ये पता है कि हमें किससे किस पे जाना है, तो क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है। अब वो शब्द आप ढूंढेंगे पेपर में, जैसे मान लीजिए आपके न्यूमेरिकल में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस होना था। ठीक है, आपको बाजार कीमत दिया था, आपने साधन लागत निकालना था, तो पक्का पक्का शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस होना था। जब आपने पेपर में ढूंढा क्वेश्चन में, तो आपको शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहीं दिखा ही नहीं,
तब आपने क्या करना है, ये बड़ी चीज आपको नहीं दिखाई दी तो आप ये दो छोटी ढूंढेंगे। जो चिन्ह इसके आगे था वही चिन्ह यहाँ आएगा और उसका उल्टा चिन्ह यहाँ आ जाएगा, और ये दोनों लिखेंगे ऐसे कैसे, ना कि बड़ा लिखेंगे। दूसरा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों नहीं दिए मिलेंगे, आपको हो सकता है सिर्फ आर्थिक सहायता दी मिले। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि अप्रत्यक्ष कर को नहीं दे रखा तो आर्थिक सहायता को भी यूज नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल 0 हो जाएगा। ये दे रखा है तो हो सकता है उस देश में अप्रत्यक्ष कर लगाए ही ना गए हों, पिछले साल के सरकार के पास पैसे हों और वो आर्थिक सहायता दे रही हो, है ना। तो हो सकता है अप्रत्यक्ष कर 0 है अगर ये नहीं दिया हुआ। तो जो भी चीज़ नहीं दी हुई उसको फार्मूले में यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको मान लीजिए वो 0 है। अब मान लीजिए अप्रत्यक्ष, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आपका माइनस होना था, तो आपका इसके आगे माइनस चिन्ह आना था ना, और ये तो दे ही नहीं रखा। तो आर्थिक सहायता के आगे चिन्ह तो प्लस है ना, वो प्लस ही रहेगा। ये मत कर देना कि यहाँ अप्रत्यक्ष कर नहीं दे रखा था, इसके आगे माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस ही हो जाएगा। जो चिन्ह इसके आगे आना था उसका उल्टा चिन्ह आर्थिक सहायता के आगे आएगा। इसी तरह से मान लीजिए अचल पूंजी का उपभोग नहीं दिया है पेपर में, आपको सिर्फ टूट फूट गिरावट दे रखी है, इसके आगे प्लस आना था तो यहाँ प्लस आएगा, इसके आगे माइनस आना था तो यहाँ माइनस आएगा। या ये भी नहीं दे रखा, अप्रचलन दे रखा है सिर्फ, तो क्या करेंगे, जो यहाँ आना था वही चिन्ह यहाँ आना है, जो यहाँ आना वही यहाँ आना, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और विदेशों से शुद्ध साधन आय में आपने ध्यान रखना है, वहाँ माइनस चिन्ह अक्षर यूज हुए हैं और कहीं माइनस शब्द यूज नहीं हुए हैं। क्लियर। इसी तरह से अब देखो, प्रचालन अधिशेष है ना, जो प्रचालन अधिशेष का आपका यूज होता है फार्मूले में कहीं पे भी, ये नहीं दे रखा मान लो, तो आप लगान, ब्याज, लाभ, रॉयल्टी इनको ढूंढेंगे। और लाभ भी नहीं दे रखा अक्षर, तो लाभांश, अवितरित लाभ और लाभ कर इनको देखेंगे। मैंने इसीलिए सबसे पहले आपको पार्ट्स याद कराए कि बच्चे को ये पता हो कि बड़ी चीज़ कौन सी है और छोटी कौन सी है, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। कई बार अधिकतर पेपर में कोई चीज़ तो पूरी दी हुई मिलेगी, है ना, जैसे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हो सकता है पूरा दिया मिले, और अचल पूंजी का उपभोग की जगह के टूट फूट की सावट दी मिले, है ना। तो आप सबको सभी पार्ट्स, सब बच्चे याद रखें, सभी पार्ट्स ज़रूर याद हों। और इसके बाद क्या शब्द था बता सकते हो, 5वां प्रचालन विशेष था, छठा क्या था, छठी चीज़ क्या की थी, स्वनियोजितों की मिश्रित आय। और उसके बाद क्या था हमने, विदेशों से शुद्ध साधन आय, इसके फिर 2 भाग थे, विदेशों से प्राप्त साधन आय माइनस विदेशी साधनों को दी गई आय। अब यहाँ पर भी ध्यान रखना, जहाँ पर भी विदेशों से शुद्ध साधन आय प्लस होना था, वहाँ पर विदेशों से प्राप्त साधन आय तो प्लस होगा और विदेशों को दी गई साधन आय माइनस होगी। और इन दोनों में से एक चीज़ भी दी हो तो वो यूज़ होगी। ये दी है तो वही चिन्ह रहेगा इस वाला, से में रट लो, जो सब शब्द से के आगे था वही से के आगे रहेगा, और को अक्षर आ जाए तो उसका उल्टा हो जाता है, विदेशों को। कभी कभी ऐसा भी होता है पेपर में, विदेशों से शुद्ध साधन आय की बजाय आपको विदेशों को शुद्ध साधन आय दी होती है। तो सब बच्चे ध्यान दें, से अगर आपका प्लस होता है फार्मूले में तो को आपका माइनस होता है, और यदि से प्लस माइनस होता है तो को प्लस हो जाएगा। ठीक है, जो भी चिन्ह इसके आगे आना है तो को के आगे उसका विपरीत चिन्ह होता है। ठीक है। और एक बार तो ऐसा भी हुआ था, सब बच्चे ध्यान दें, कि पेपर में प्रश्न आया, ये भी दिया हुआ था विदेशों से शुद्ध साधन आय, और विदेशों को दी गई साधन आय भी दे दी। अब बच्चों ने क्या किया, इसको भी यूज़ किया, अगर इसको भी यूज़ किया तो वो गलत हो गया ना, शुद्ध दे दिया। शुद्ध तो बड़ी चीज़ है, आप सब बच्चे ध्यान दें, बड़ी चीज़ कभी भी आपको दी मिले तो आप छोटी यूज़ नहीं करेंगे, ये बड़ी दे ही थी तो इसका कोई काम नहीं है। देखिए अब हम प्रश्न करते हैं, जब आपको खोल के चीज़ें दी होती हैं वो कैसे करना है, हम उसको समझाते हैं आपको। क्वेश्चन सामने देखो, लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों से बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करें। दिया हुआ है साधन लागत पर उत्पादन का मूल्य, कच्चे माल पर खर्च, अन्य आगतों पर खर्च,
टूट फूट व घिसावट, अप्रचलन, आकस्मिक हानि, अप्रत्यक्ष कर, आर्थिक सहायता, विदेशों से प्राप्त साधन है, विदेशों को दी गई साधन है। ध्यान से देखें तो इसमें सब चीज़ें खोल के दी हुई हैं, है ना। मध्यवर्ती उपभोग नहीं दिया, उसकी जगह पर कच्चे माल पर खर्च दिया है, अन्य आगतों पर खर्च दिया है। अचल पूंजी का उपभोग नहीं दिया, उसकी जगह पे टूट फूट व घिसावट, अप्रचलन, आकस्मिक हानि दिया है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नहीं दिया, उसकी जगह अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता दी है। विदेशों से शुद्ध साधन है नहीं दिया, उसकी जगह पर विदेशों से प्राप्त साधन है, विदेशों को दी गई साधन है दी है। आपके पेपर में ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ तो पूरी दी जाए और कोई चीज़ खोल कर ऐसे दी जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जो बड़ी चीज़ दे रखी है, मान लीजिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दिया होता तो हम उसको यूज़ करते, फिर हम इन दोनों चीज़ों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं होता, दी हो तो भी, ठीक है। जो भी बड़ी चीज़ दी है याद रखें, उसके पार्ट्स भी दिए हैं। मान लो कभी दे मिल जाएं तो पार्ट्स को यूज़ नहीं करें क्योंकि बड़ी दे रखी है। और बड़ी चीज़ नहीं दी, उसके पार्ट्स दिए हैं तो आप पार्ट्स को यूज़ करेंगे। दूसरी बात आप ये ध्यान रखेंगे कि जो शब्द दिया है ना बेटा, फार्मूला उसी से बनाएंगे, मतलब उसी को लिखेंगे आप। ये नहीं होगा आप जैसे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नहीं दिया तो हम अप्रत्यक्ष कर को आर्थिक सहायता माइनस करके अपने मन में माइनस करके नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही अचल पूंजी का उपभोग है तो इन तीनों को जोड़ के इकट्ठा नहीं लिखेंगे, भाई मन में मैंने जोड़ लिया और मैंने ये उत्तर बना दिया और हमने शब्द यूज़ कर लिया अचल पूंजी का उपभोग। आप ऐसा नहीं करेंगे, आप वही शब्द यूज़ करेंगे जो आपको न्यूमेरिकल में दिए हैं। अब सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, इस जितना भी ये न्यूमेरिकल लिखा है मैंने, इसको कॉपी पे उतार लें, ठीक है। एक बार आप इसको म्यूट कर लें और इसको उतार लें ताकि हम इस न्यूमेरिकल को आगे सॉल्व कर सकें। कैसे करेंगे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये अब हम इसका फार्मूला बनाना सीखते हैं। सबसे पहले जो निकालना है वो लिख दिया, इज इक्वल टू करके जो दिया है वो लिख दिया। अब देखिए साधन लागत से आपको किस पे जाना है, बाजार कीमत पे। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस होंगे ना, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दिए नहीं तो प्लस करके ब्रैकेट लगा के उसका फार्मूला क्या था, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, यही था ना, और यही शब्द दिए हैं तो ब्रैकेट लगा के उसको आपने लिख दिया। इसी तरह से उत्पादन के मूल्य से शुद्ध पे जाएंगे तो पहले हम मध्यवर्ती घटाएंगे, फिर हम अचल पूंजी का उपभोग घटाते हैं, है ना। मध्यवर्ती दिया नहीं, उसकी जगह पे कच्चे माल पर खर्च और अन्य आगतों पर खर्च लिखा है, वो लिख दिया हमने। उसके बाद क्या घटाएंगे, अचल पूंजी का उपभोग। अचल पूंजी का उपभोग नहीं दिया तो ये तीनों चीज़ें उसके पार्ट्स होते हैं, टूट फूट व घिसावट, अप्रचलन, आकस्मिक हानि, ये तीनों लिख दी। अब राष्ट्र पे जाना है, ये घरेलू होता है ना। राष्ट्र पे जाना है तो विदेशों से शुद्ध साधन आय प्लस होगी, तो विदेशों से शुद्ध साधन आय नहीं दे रखे तो विदेशों से प्राप्त साधन आय माइनस विदेशों को दी गई साधन आय। आप याद कीजिए ये जो पार्ट्स हैं ये माइनस होता है, ये सब तीनों चीज़ें प्लस होती हैं, ये सब आपने पहले यूनिट में, पहले वाले वीडियो में या दूसरे वीडियो में ये कर लिया था। अब हमने सिर्फ आपको ये बताया है कि खोल के दिया हो तो ब्रैकेट लगा के कर लो। अब आपको कई बार पेपर में ब्रैकेट लगा के करना भी मुश्किल लगता है ना। कहीं प्लस ना हो जाए, माइनस ना हो जाए। चलो इसको हम खोल के भी आपको सिखाते हैं। ब्रैकेट नहीं लगाना चाह रहे आप, आपकी मर्जी है, आप पेपर में ब्रैकेट लगा के करेंगे तो भी आपका क्वेश्चन ठीक होगा। अगर आपको ब्रैकेट लगाने को मन नहीं है कि हमें कन्फ्यूज़न होता है तो कैसे करेंगे, अब हम उसको करके दिखाते हैं आपको। देखिए सबसे पहले वही लाइन लिख रहे हैं हम, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू साधन लागत पर उत्पादन का मूल्य, ठीक है। अब देखिए इससे इस पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस करते हैं ना। तो जहाँ पर भी शुद्ध आ जाए ना, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और विदेशों से शुद्ध साधन आए, दो जगह पे आएगी। तो याद रखो ये घट के बना है ना, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कैसे निकाला था, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। तो जो चिन्ह अप्रत्यक्ष कर के आगे आना है ना वो शुद्ध वाला आना है, ठीक है। साधन लागत से बाजार पे जाते हो तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस होता है ना,
तो अप्रत्यक्ष कर तो आपका प्लस हो जाएगा और आर्थिक सहायता आपकी माइनस हो जाएगी। जो चिन्ह शुद्ध अप्रत्यक्ष कर के आगे था वो यहाँ आया देखो, और उसका उल्टा चिन्ह यहाँ आया। खोल के देख लीजिए, ब्रैकेट में खोल दूं तो क्या होगा, प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, है ना, वही तो होगी ना, वही तो बनेगी ना। अब ये हमारा काम हो गया। अब उत्पादन के मूल्य से शुद्ध पे पहुंचो, तो माइनस मध्यवर्ती उपभोग करते हैं ना, तो माइनस दो चीज़ें दी हुई हैं तो दोनों माइनस होंगी, माइनस कच्चे माल पर खर्च माइनस अन्य आगतों पर खर्च। क्योंकि दोनों को जोड़ के बना था ना, इसलिए वो एक माइनस होगा तो दूसरा भी माइनस होगा। खोल के देखो, ऊपर ब्रैकेट है आपके सामने, इसको अगर हम खोलते तो क्या बनता, माइनस कच्चे माल पर खर्च माइनस ब्रैकेट खोलते तो ये माइनस हो जाता। ठीक है, और नेक्स्ट अब शुद्ध पे आना है। अचल पूंजी का उपभोग माइनस होगा। अचल पूंजी का उपभोग क्या था, टूट फूट व गिरावट, अप्रचलन और आकस्मिक हानि, तीनों का जोड़ था। अब वो ये घटना है तो तीनों घटने चाहिए, है ना, टूट फूट व घिसावट माइनस अप्रचलन माइनस आकस्मिक हानि। ठीक है, अब राष्ट्र पे आना है, तो विदेशों से शुद्ध साधन आए प्लस होनी चाहिए, तो जो चिन्ह पहले अक्षर के आगे वही चिन्ह आएगा जो फार्मूले का होता है। तो विदेशों से शुद्ध साधन आए प्लस होनी थी ना, तो विदेशों से प्राप्त साधन आए माइनस विदेशों को दी गई साधन आए। अब सब बच्चे ये ध्यान दें, आपकी मर्जी है पेपर में, आप ब्रैकेट लगा के क्वेश्चन करना चाहें आपकी मर्जी, खोल के करना चाहें आपकी मर्जी, मन मन में खोल लें। अगर ब्रैकेट को यूँ लगता है ना कि ये ब्रैकेट कहाँ प्लस था कहाँ माइनस, तो मन में ब्रैकेट खोल लिया, अब तक तो आ गई होगी, है ना। 12th में 10th तक भी न्यूमेरिकल बहुत सारे बोर्ड मार्क्स के किए होंगे। अब फिर भी मैं याद कराती हूँ, देखो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर में जो चिन्ह शुद्ध अप्रत्यक्ष कर के आगे आना था वही चिन्ह अप्रत्यक्ष कर के आगे आएगा, और उल्टा चिन्ह आर्थिक सहायता के आगे आएगा। यही स्थिति विदेशों से शुद्ध साधन आय की होगी। जो चिन्ह विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के आगे आना है वही चिन्ह विदेशों से प्राप्त साधन आय के आगे आएगा, और उसका विपरीत चिन्ह विदेशों को दी गई साधन आय के आगे आएगा। बाकी दोनों जगह पे ये चार ही चीज़ें तो यूज़ हुई। देखो, एक तो हमारी ये चीज़ यूज़ हुई, एक हमारी ये चीज़ यूज़ हुई, और एक चीज़ ये, और एक ये, हमारी टोटल चार चीज़ें यूज़ होती हैं बेटा। देखो, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, मध्यवर्ती उपभोग, सॉरी ये यहाँ आना था, और अचल पूंजी का उपभोग, और विदेशों से शुद्ध साधन आए, है ना, ये दो चीज़ें हैं। ठीक, तो सब बच्चे ध्यान दें, जो चिन्ह सिर्फ इन दो में तो है शुद्ध वाली बात, और इन दोनों में जो चिन्ह उसके आगे आना था वही इन सबके आगे आएगा। जैसे मध्यवर्ती उपभोग के आगे जो चिन्ह आना है ना, वही चिन्ह कच्चे माल पे खर्च, अन्य आगतों पे खर्च, दोनों के आगे वही आना है। ऐसे ही अचल पूंजी के उपभोग के आगे जो आना है वही चिन्ह टूट फूट व गिरावट के आगे आएगा, वही अप्रचलन के आगे आएगा, वही आकस्मिक हानि के आगे आएगा। तो ये दो याद रखिए, इसमें पहला चिन्ह पहले वाला फार्मूले वाला आएगा, और इसमें सब बच्चे याद रखें जो चिन्ह बड़ी चीज़ के आगे आना था वही चिन्ह छोटी चीज़ के आगे आना है। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल की वैल्यू पुट करो, सॉल्व हो जाए। अब देखो, हमको ना ये क्वेश्चन दिया है सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों से
साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करें। दिया हुआ है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, अप्रत्यक्ष कर, कच्चे माल पर खर्च, आर्थिक सहायता, टूट फूट गिरावट, प्रचलन, आकस्मिक हानि, विदेशों से प्राप्त साधन आय, विदेशों को दी गई साधन आय। अब ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में आपको शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नहीं दिया है, अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता दी है। अचल पूंजी का उपभोग नहीं दिया है, टूट फूट गिरावट, प्रचलन, आकस्मिक हानि दी है। विदेशों से शुद्ध साधन आय नहीं दी है, विदेशों से प्राप्त साधन आय, विदेशों को दी गई साधन आय। यानी जो हमने याद किया था सबसे पहले कि किस में क्या क्या चीज़ शामिल है, वो चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो जो जो खोल कर दिया है, यानी बड़ी चीज़ नहीं दी, आपको छोटी चीज़ें दी हैं। आपको अपना फार्मूला याद होना चाहिए, हमें किस से किस पर जाना है, तो जोड़ना है या घटना है, उसी के हिसाब से आप इन वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। तो हम इसको अब सॉल्व करें। इससे पहले हम वो लिखेंगे जो हमको निकालना है। ठीक है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये हमको निकालना है। ठीक है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक उसी तरह से करना है हमको। इज इक्वल टू लिख के जो चीज़ दी है वो लिखिए। वो है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। अब हमें क्या करना है, सबको याद होगा, हम अक्षर से अक्षर मिलाएंगे और देखेंगे हमको क्या जोड़ना है और क्या घटाना है। अब देखिए, हमको दिया हुआ है बाजार कीमत और हमको निकालना है साधन लागत। हम क्या करेंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस करते थे ना, करते हैं ना शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस। तो अब हमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर तो खोल के दिया हुआ है, तो मैंने बताया था अभी कि जो चिन्ह आपका शुद्ध अप्रत्यक्ष कर के आगे आना है, वही चिन्ह किसके आगे आ जाएगा, अप्रत्यक्ष करके। माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता। ध्यान से देखिए, ऐसा क्यों है कि उसके आगे वही चिन्ह, दूसरा चिन्ह जो है आर्थिक सहायता के आगे। अगर मैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर लिखना चाहती तो मैं साइन माइनस करके ब्रैकेट लगा के शुद्ध अप्रत्यक्ष कर लिखती ना, तो अप्रत्यक्ष कर को क्या लिखती, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। ब्रैकेट को मैं खोल देती तो क्या बन जाता, माइनस अप्रत्यक्ष कर, और माइनस क्या मिल जाता, प्लस हो जाता है ना, प्लस आर्थिक सहायता। तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप सीधा ही याद रखें, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर के आगे जो चिन्ह आना होता है वही चिन्ह अप्रत्यक्ष कर के आगे आता है, और उसका विपरीत चिन्ह आर्थिक सहायता के आगे आता है। जैसे तुमने ये किया, आपका यहाँ का काम हो गया। अब हमको किस पे जाना है, पर अक्षर है, सकल से हमको किस पे पहुँचना है, शुद्ध पे। तो हम क्या करते होते हैं, अचल पूंजी का उपभोग घटा देते हैं। शुद्ध छोटा है ना, सकल बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, अचल पूंजी का उपभोग घटा देंगे। अब जब हमने इस क्वेश्चन में देखा कि क्या इस क्वेश्चन में कहीं हमको अचल पूंजी का उपभोग दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। इसमें तो टूट फूट गिरावट दिया है, अप्रचलन दिया है, आकस्मिक हानि दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमको अचल पूंजी का उपभोग माइनस करना था, तो हम इन तीनों को माइनस करेंगे, क्योंकि इन तीनों को जोड़कर ही अचल पूंजी का उपभोग आता है, और अचल पूंजी का उपभोग माइनस होना था, तो ये तीनों ही माइनस हो जाएंगे। तो हम देखिए अभी करते हैं माइनस टूट फूट व घिसावट माइनस अप्रचलन माइनस आकस्मिक हानि। अब देखिए, जैसे ही आपने सकल से शुद्ध पे जाना था, अचल पूंजी का उपभोग माइनस करना था, हमने ये तीनों ढूंढे
और सब बच्चे याद रखें, अगर कोई अक्षर नहीं दिया हुआ, इन तीनों में से हो सकता है आपको एक ही दिया मिले, तो बाकी दो लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दो इसका मतलब ज़ीरो है। इसी तरह से मान लीजिए अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता में से भी सिर्फ आर्थिक सहायता दी हो तो भी वो यूज़ होगी। जो चिन्ह आपका अप्रत्यक्ष कर के आगे आना था उसका उल्टा चिन्ह लगा के आर्थिक सहायता लिख दीजिए। अप्रत्यक्ष कर नहीं दिया तो उसका मत लिखिए, आर्थिक सहायता नहीं दिया तो उसको मत लिखिए। जो चीज़ नहीं दी हुई ना वही शब्द यूज़ करें जो पेपर में दिए हैं, ठीक है। फालतू चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो ज़ीरो है, वो ज़ीरो वैल्यू को क्यों लिखेंगे हम फार्मूले में, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। इज इक्वल टू बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद था 500, अप्रत्यक्ष कर है 50 माइनस 50 हो गया, प्लस आर्थिक सहायता है 70, माइनस टूट फूट की सावट है 20, माइनस अप्रचलन है 40, माइनस आकस्मिक हानि है 10। अब देखिए ये बन जाएगा 50 और 20 70, 70 में से 70 ये तो ज़ीरो हो गया, 50 घट गया, 450 उत्तर आ गया। ये आपका आंसर आ गया। सब बच्चे ये ध्यान दें, जब भी आप न्यूमेरिकल करें तो सामने अपने सामने प्रश्न जो मैं शुरू में देती हूँ वो सब बच्चे कॉपी पे लिख लें ताकि आपको याद करना आसान हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास बोर्ड इसी साइज़ का है और बड़े बोर्ड पे आवाज़ गूंजती है, स्कूल में दिक्कत आ रही थी, कुछ ऑडियंस ने कहा कि मैडम उसमें ना आवाज़ गूंजती है आपकी, तो मैंने सोचा कि घर पे ही मैं बोर्ड छोटे छोटे 2 बोर्ड ले आई हूँ। तो जैसे मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, जैसे ये देखिए सब बच्चे ध्यान से, ये मैंने ऊपर क्वेश्चन लिखा और ये मैंने नीचे आंसर सॉल्व किया। तो आप जब मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ उसको आप स्टॉप करके आप क्वेश्चन को कॉपी पे उतार लें, फिर जब मैं आंसर सॉल्व करती हूँ तो आप साथ साथ सॉल्व करें, आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास जो वीडियो आया करेंगे वो इसी तरह से आया करेंगे ताकि आवाज़ गूंजती हुई ना हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम।